के आधार पर करेंगे। एक बार जमीन पर मापी कर लेने के बाद शौचालय का निर्माण किसी भी हिस्से से शुरू किया जा सकता है, लेकिन शुरुआत गड्ढे से करने पर दूरी और तकनीकी ढलान का अंदाजा लगाया जा सकता है। आइए अब देखते हैं कि गड्ढा किस तरह से बनाया जाता है। गड्ढे की गहराई भी 1 मीटर होती है। गहराई 1 मीटर रखने पर मल को खाद में बदलने वाले जीवाणु को उचित मात्रा में ऑक्सीजन मिलती है, जिससे वो बेहतर काम कर पाते हैं, तथा मल को खाद में बदलने के लिए सूरज की पर्याप्त गर्मी 1 मीटर तक उचित मात्रा में मिल पाती है, जो कि मल को खाद में बदलने में सहायक होती है। ज्यादा गहरा गड्ढा करने पर गड्ढे की दीवारें कमजोर हो जाती हैं। इसके कारण वो गड्ढे के अंदर गिर जाती हैं। इसके अलावा 1 मीटर गहरा गड्ढा रखने पर मानव मल जमीन में मौजूद पानी को प्रदूषित नहीं कर पाता। गड्ढा बनाते समय हमें यह भी ध्यान रखना है कि गड्ढा पीने के पानी के स्रोत जैसे कि चापाकल, कुआं या बावड़ी से सुरक्षित दूरी पर हो। यदि गड्ढे की जमीन या तल और उसके नीचे मौजूद पानी का स्तर साल के किसी भी समय में 2 मीटर से कम है, तो ऐसे में गड्ढे की दूरी अपने अगल बगल मौजूद पीने के पानी के स्रोत जैसे कि हैंडपाइप या कुएं आदि के बीच की दूरी कम से कम 10 मीटर होनी चाहिए। और यदि गड्ढे की जमीन या तल और उसके नीचे मौजूद पानी का स्तर 2 मीटर से ज्यादा रहता है, तो ऐसे में गड्ढे और पीने के पानी के स्रोत के बीच की दूरी 3 मीटर पर्याप्त है। देखा यह गया है कि शौचालय निर्माण करने वाले सभी घरों के पास 10 मीटर की सुरक्षित दूरी नहीं होती। साथ ही 2 गड्ढे बनाने के लिए भी पर्याप्त जमीन नहीं होती। ऐसे में एक गड्ढे को 2 भागों में बांटकर प्रयोग किया जा सकता है। साथ ही कम जगह होने के कारण एक से दूसरे गड्ढे को सटाकर भी बनाया जा सकता है। सिर्फ ध्यान ये रखा जाना चाहिए कि एक गड्ढे अथवा गड्ढे के एक भाग का गंदा पानी दूसरे भाग या गड्ढे में न जाए। इसके लिए हम दीवार को प्लास्टर करके सील कर देते हैं, और जिस तरफ भी कुआं या चापाकल होता है, गड्ढे की उस तरफ की दीवार को पूरी तरह से प्लास्टर करके सील कर देते हैं, ताकि मल में मौजूद जीवाणु पीने के पानी के स्रोत की तरफ न जाएं। इसके बाद उसकी दीवार में नीचे की तरफ 3 से 4 इंच ऊंचाई तथा 2.5 इंच गहराई की नालीदार जमीन काट लें। बाद सबसे पहले गड्ढे की जमीन में आधे इंच के मसाले को कटी हुई नाली में 10 इंच चौड़ाई में बिछा लें, और इस पर गड्ढे के पहले रद्दे की ईंट को बैठाएं। पहला रद्दा 10 इंच का होगा, जिसका 1/4 हिस्सा नाली के अंदर होगा, जबकि बाकी हिस्सा गड्ढे में बाहर की तरफ निकला होगा। ईंटों के पूरी तरह बिछ जाने के बाद उनके बीच अच्छी तरह से मसाले को भर दें, क्योंकि गड्ढे की दीवार की मजबूती का आधार यही ईंटें होंगी। दीवार में ईंटों के कुल 14 रद्दे लगाए जाते हैं, जिसमें नीचे से पहला रद्दा 10 इंच का होता है और बाकी 13 रद्दे 5 इंच की ईंटों के होते हैं। ईंटों की जुड़ाई जालीदार मधुमक्खी के छत्तों जैसी होगी। ये जालियां तीसरे, 5वें, 7वें, 9वें और 11वें रद्दे में दी जाती हैं। जालियों के जरिए गड्ढे का पानी जमीन में सूखता है और जमीन में मौजूद जीवाणु गड्ढे में आकर मल को खाद में बदलने का काम करते हैं। इन जालियों का आकार गड्ढे के आसपास की मिट्टी पर निर्भर करता है।
भुरभुरी या बलुई मिट्टी वाले स्थानों पर इन जालियों का आकार छोटा रखा जाता है, जबकि कड़ी या पथरीली जगहों पर बड़ी जाली रखी जाती हैं। जालियां बनाते समय इस बात का विशेष ख्याल रखा जाना चाहिए कि उनका आकार इतना बड़ा न हो कि गड्ढे के अंदर चूहे आ जाएं या फिर गड्ढे की दीवार की मिट्टी अंदर गिरने लगे। गड्ढे के आखिरी 2 रद्दे जमीन के ऊपर बिना जाली के और दोनों तरफ से प्लास्टर किए हुए होंगे, ताकि बरसात के दिनों में बाहरी पानी गड्ढे के अंदर न जा सके।